इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट कर। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है, जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। जीवन
पहला पाठ। संत पौलुस अपने पत्र में कुरिन्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने दुर्गुणों का त्याग करें। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि बुलाए जाने तथा बपतिस्मा ग्रहण करने के कारण वे पवित्र हो गए हैं, इसलिए उन्हें पवित्र जीवन बिताना चाहिए। 1 से 3। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति दान करे। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। लोगों के साथ हो और आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा को अपने ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर का पुत्र है। का पवित्र सुसमाचार है। भाई बहनों और सभी बच्चों, आज जब हम लोग पाठों को थोड़ा सा ध्यान दिए तो आज पहला पाठ नबी इसायास ग्रंथ, और इस वाला भाग को बहुत बार जो पुरोहित लोग अभिषेक के लिए चिट्ठी बनाते हैं या धर्म संग जीवन जीने वाले लोग प्राय इस भाग को रखते हैं कि ईश्वर ने जन्म के पहले ही उन्हें चुन लिया है, उन्हें अपना बना लिया है। और ऐसा ही आज नबी इसायास ग्रंथ में हमने सुना कि मैं तुमको राष्ट्रों की जीवती बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए।
और इसी सच्चाई को आज हमारे सामने हम देख रहे हैं। आज सिस्टर दिव्य ज्योति का जीवन आज ईश्वर के लिए समर्पित, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आज पूर्ण रूप से वे सिस्टर ईश्वर की दुल्हन बनी है। ईश्वर के सामने उन्हें अपने स्वीकृति रखी है जीवन भर ख्रीस्त के साथ चलने के लिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। और वह मिशन कार्य आज प्रथम पाठ ईश्वर ने उन्हें एक ज्योति की तरफ बनाया है। एक आधार पर हमें जीवन यापन करने की आशा रखते हैं। बपतिस्मा संस्कार और जो भी हमारे संस्कार जीवन है, जब हम लोग इनको ग्रहण करते हैं उतना ही हम और अधिक पवित्र बनते हैं। संतों की मंडली का जीवन है, हमारा जीवन उन संतों की तरह, हमारा जीवन उन अच्छे लोगों की तरह हो जहां आज संतों की मध्यस्थ द्वारा जो प्रार्थना की जाती है और हम लोग भी उसी संरक्षण में बुलाए गए और सुसमाचार के भागों में सुनते हैं कि जिस प्रकार से जो याद दिलाते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, उस प्रभु का समर्पण जीवन को जो ईश्वर ने, जब पिता ईश्वर ने योजना बनाई थी और संत यूहन्ना बपतिस्मा को आगे भेजा था, रास्ता तैयार करते हैं। और ये सब स्वयं जॉन द बैप्टिस्ट ने ईश्वर को आते हुए देखा और ये ईश्वर के पूरे रहस्यमय जीवन को वह इंगित करते हैं कि यही व्यक्ति आने वाले हैं या आने वाले थे जो पूरे मानव मुक्ति के लिए अपने आप को घोषित करेंगे, मानव मुक्ति के लिए अपने आप को सर्वस्व निभाएंगे, समर्पित करेंगे। ये मुक्ति के लिए हम प्रत्येक जन को उद्धार करेंगे। ईश्वर ने क्यों हमें चुना? ईश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम उसको जानें, उसको प्यार करें और उसकी इच्छा पर चले। ये साधारण कैटेकिज्म क्लास हम सबों के लिए, और इसी बुलावा के साथ साथ में हमारे बहुत सारे जीवन को हम पाते हैं। इसी बुलावे के साथ में वैवाहिक जीवन है, इसी बुलावे के साथ में हमारे धर्मसंगी जीवन है, इसी बुलावे के साथ में सिंगल जीवन है जो हम लोग जीते हैं, जो ईश्वर का वरदान को जो हमें मिला है या हमें मिलता है उसको हम जीने की चेष्टा करते हैं। आज जब हम लोग सिस्टर दिव्या के लिए प्रार्थना करने के लिए और इस समारोह में उनको कृतज्ञता अदा करते हुए उनके लिए विशेष याचना करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। सचमुच बुलाहट जीवन ईश्वर द्वारा आता है, ईश्वर द्वारा आता है, और जो ईश्वर द्वारा आया उसको उन्होंने पहचाना। जिस प्रकार से माता मरियम का जीवन को हम जानते हैं कि वह अनजान थी, वह एक परिवार में पली बढ़ी, लेकिन वह अनजान थी। जब गाब्रियल दूत उनके पास में स्वर्ग से भेजा गया और पूछते उनके पास में वार्तालाप होता है, आप नारियों में धन्य है आपके गर्भ का फल ईश्वर, आपके लिए से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप प्रभु की मां बनी। और इस रहस्य को, उस बुलावा को उन्होंने अनुभव किया, उस स्वर्गीय वाणियों को उन्होंने अनुभव किया और अंतिम में कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। माता मरियम के जीवन में भी वह बुलावा ईश्वर के द्वारा आया और उन्होंने पूरे मानव मुक्ति के लिए अपने आप को स्वीकार किया, हाँ कहा, और ईश्वर के जन्म से लेकर मरण तक ईश्वर को साथ दी और पूरे मानव के लिए एक आधार, एक मॉडल बनी, एक माँ का मातृत्व का जीवन को जी। आज इसी रूप में जब हम दिव्य का जीवन को देखेंगे, उनका छुटपन काफी तकलीफ में था, जिसका हम लोग जाने। उनकी स्वर्गीय माँ अनीता जब वह छोटी थी उस समय देहांत हुआ,